अस्सलाम वालेकुम। AB न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले बताएं आपको स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से सियालकोट मोटरवे, M2 को लाहौर से हिरन मीनार, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 को लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M4 गुजरा से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। कौमी शहरा मुल्तान रोड पर लाहौर मांगा मंडी पतोकी में धुंध, रनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियां चन्नू में भी धुंध। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत का नज़ूल। खुनकी में इजाफा, स्मोग और धुंध में कमी वाक़ई हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पिशावर, बन्नू, करक और अक्सई, चारसदा और दीरबाला में वक्फे वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गई। वादी लीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी। जनूबी पंजाब के इलाके लिया में बारिश के साथ जालाबारी। पिपला, कुलिया, चश्मा और गिरदोनवा में हल्की बारिश। अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो चुका है। पानियोला और मुज़फ्फराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर ने कहा, तजर्बा कामयाब रहा। कामयाबी में पाक फौज का बड़ा हाथ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोग छाई रहेगी। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से सियालकोट मोटरवे, M2 को लाहौर से हिरन मीनार, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 को लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M4 गुजरा से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। कौमी शहरा मुल्तान रोड पर लाहौर मांगा मंडी पतोकी में धुंध, रनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियां चन्नू में भी धुंध। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन और जिनेवा के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खसूसी त्यारे से लाहौर पहुंचे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमेरिका, यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा के लिए रवाना हुई थीं। जिनेवा में कुछ दिन के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन गई थीं। काबुल अज़ां लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है, तहरीक इंतशार के सरकर्दा रहनुमा 9 मई के हमलों में मुलविस थे। तहरीक इंतशार के लोग रट लगाते रहे कि हमारे लोग नहीं थे। PTI ने हसास तनसीबात पर हमले किए, शहदा की यादगारें मिसमार की। 9 मई के हवाले से PTI रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने कहा, क्या बानी PTI और उनकी हवारी कौम से माफ़ी मांगेंगे? मेरा मुतालबा है कि 9 मई के मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरू हरकत ना कर सके। एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी, आपने निकलना है, अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहां पे जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ करनी है। जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, 9 मई के जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है तोड़ फोड़ करते हुए, लीड करते हुए, ऑडियो सामने है। अमेरिका के 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। खत दर खत खतों ने सवालों के बार लगा दिए हैं। खत में ना कश्मीर का जिक्र है, ना पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी का खास जिक्र। खत में पाकिस्तान की माशी मदद की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। खत में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए असर रसूख के इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। सवाल उठाता है कि अगर बात इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर क्यों न लिखवाया जा सका। खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात का जिक्र, इलेक्शन में धांधली की तोतवा कहानी को और बिना सबूत मुतफरक इल्ज़ामात हैं। खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से जो बाइडन को लिखे गए खत पर रद्दमल। कहा, सबको मालूम है खत किसने और क्यों लिखवाया है। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी PTI को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। PTI का एजेंडा है कि बानी को किसी भी तरह रिहा कराया जाए।
क्या कभी उन्होंने खत लिखा कि कश्मीर में इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है? कभी क्या उन लोगों ने कभी लिखा है कि फलस्तीन में जिस तरीके से इंसानी हकूक की को पामाल किया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, इसराइल के गोल्डस्मिथ फैमिली, इमरान खान इसराइल का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, सारा पैसा इसराइली पैसा भी इस्तेमाल होगा, इसको किसी तरीके से लिहाज। शाह महमूद ने वो बात की जो हुकूमत मुसलसल पीटीआई से कहती रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई सड़कों पर अफरा तफरी के बजाय पार्लियामेंट में आए पार्टी चेयरमैन और दीगर ने कहा हम बानी पीटीआई के हुक्म के गुलाम हैं। सवाल यह है कि बानी पीटीआई के कभी भी शाह महमूद जैसे ख्यालात हैं, बानी के पैगामात आ रहे हैं, मरो और मर जाओ, तशद्दुद करो, कोई और बात नहीं करनी है। सेनेटर शहरी रहमान का अमरीकी कांग्रेस अरकान के सदर जो बाइडन को खत पर रद्दमल। शहरी रहमान का कहना था बानी की रिहाई के लिए पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर को खत हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में कील है, दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत बैनुल-अक़वामी असूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। पीटीआई की अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। पीटीआई माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियां बनाकर सियासत करती रही है। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से शिकवा। लीडरशिप को असीर क़यादत से मुशावरत का मशवरा। एटीसी रावलपिंडी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाएं। 1.5 साल से जेलों में हैं, बाहर बैठी लीडरशिप हमारे पास आती है तो हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दें। 40 साल सियासी तजर्बा है, कायदीन से गुजारिश है दीगर सियासी जमातों को इंगेज करें, आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। 24 नवंबर को लोग निकलें, कानून हाथ में ना लें। एहतजाज हमारा आईनी हक है, बानी पीटीआई के साथ था और रहूंगा। केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरगुरू किया, बाइज्जत बरी हुआ, इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। कराची से खबर दें आपको, दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश होने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम सड़क बंद रहेगी। स्टेडियम फ्लाईओवर से दोनों फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। टेलेमिया वार रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाला रोड बंद होगा। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से बाएं जाने वाली सड़क बंद होगी। बानी पीटीआई के 9 में के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला किया। बानी पीटीआई इन मुकदमात में नामजद नहीं, बानी पीटीआई को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। बानी पीटीआई को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। बानी पीटीआई पर सिर्फ मुबैना वारदात के लिए मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्ज़ामात हैं। फैसले में करार दिया गया बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। फैसले में करार दिया गया कि प्रोसिक्यूशन की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई को पुलिस ऑफिशल्स की इंफॉर्मेशन की बिना पर नामजद किया गया, नहीं इसका जायजा ट्रायल में लिया जाएगा। 24 नवंबर के एहतजाज के लाएअमल फाइनल करने के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का अहम इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है इजलास में तमाम ओहदेदारों को तलब किया गया है। पेशावर के इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और ख़वातीन विंग के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। इजलास में तमाम ओहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर का कहना है एहतजाज के लिए इजला और अपने हलकों में तैयारियां जारी हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को घर भेजना है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज लाजमी होगा। इस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल राब्ता नहीं हुआ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तैयारियां जारी हैं। KP से PTI कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाज में जाएंगे और मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इंतजामिया बरह रास्त पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेगा।
بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالمی برادری بات کر رہی ہے. انہوں نے بشرا بی بی کے پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی میں ملوث ہونے کی افواہوں کی تردید کر دی. کہا بشرا بی بی فعال سیاست میں حصہ نہیں لیں گی. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے خیبر پختونخوا کا گھمبیر مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے مکمل ناکام ہے. حکومت کا فوکس صرف جلسے جلوسوں پر ہے. ان کا خیال ہے کہ ایسے ایکٹ ان سے ان کا بانی رہنما رہا ہو جائے گا. بشرا اور بہنوں کی رہائی عدلیہ سے ہوئی. کے پی کے عوام اور ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں. اداروں کی تنخواہیں نہیں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو نے سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب کرایا ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے اس کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ گمبھیر مسئلہ ہے وہ اس صوبے کے امن و امان کا ہے. جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس کو امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے آج تک امن و امان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی کہ ان جلوسوں سے، ان کے اس جلسوں سے، ان کے اس ایکٹ سے شاید ان کا بانی چیئرمین جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا. بشرا بی بی کی رہائی اور اس کے بعد بانی چیئرمین کی بہنوں کی رہائی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی آئی کی جانب سے اداروں اور فری لانسرز کے لیے وی پی این رجسٹریشن کا عمل مزید آسان کر دیا گیا. سافٹ ویئر ہاؤسز، کال سینٹرز، بینک سفارت خانے اور فری لانسرز اب پی ٹی آئی کی سرکاری ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر اپنے وی پی اینز بآسانی رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. اسلام آباد سے ندیم چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ PSEB کے ممبران بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے آن لائن فارم مکمل کرنا اور بنیادی تفصیلات فراہم کرنا اہم ہے. فری لانسرز کو اپنے پروجیکٹ یا کمپنی کے ساتھ وابستگی کی تصدیق کے ضمن میں لیٹر یا ای میل پر مبنی ثبوت فراہم کرنا ہوں گے. درخواست دہندگان کو وی پی این کنیکٹیویٹی کے لیے IP ایڈریس بھی فراہم کرنا ہوگا. فکس IP ایڈریس کی صورت میں اسے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے حاصل کیا جا سکتا ہے. کہ رجسٹریشن کے حوالے سے یہ ایک مفت عمل ہے جس کی درخواست جمع کروانے کے 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر منظوری کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. کوئی بھی فرد جو کمرشل مقاصد کے لیے وی پی این استعمال کرنا چاہتا ہے وہ فری لانسر کی کیٹیگری کے تحت اپنی درخواست جمع کروا سکتا ہے. لہٰذا اسے مطلوبہ معلومات سمیت امپلائر سے متعلقہ ثبوت بھی فراہم کرنا ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. 12,970 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کیا جائے گا. ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات سے بہتر کیا جائے گا. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے پرائمری سرپلس کا ہدف کامیابی سے پورا کیا ہے. نیشنل فزیکل پیکٹ کو کابینہ نے منظور کیا ہے. اب NFC پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ IMF کے دورے کا مقصد معیشت کا جائزہ لینا نہیں بلکہ اعتماد سازی میں اضافہ تھا. IMF سے مذاکرات تعمیری اور بامقصد رہے. IMF سے ورچوئل مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. کچھ نکات پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ضروری تھی. IMF سے حقائق کی بنیاد پر کھل کر بات چیت کی ہے. IMF وفد نے پاکستان کی بات غور سے سنی ہے اور اس سے مطمئن نظر آئے ہیں. IMF نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. حکومت کو کاروباری ماحول میں مقابلے کی فضا بہتر بنانے کے لیے مداخلت کا سلسلہ کم کرنا ہوگا. پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے 12 سے 15 نومبر کے درمیان مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے. وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت ہوئی اور نجی شعبے کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال. اعلامیہ کے مطابق معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی. حالیہ بات چیت IMF کے 6 ماہی جائزے کے لیے کی گئی. معاشی اصلاحات، پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. IMF مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا. سماجی تحفظ اور ترقی میں صوبوں کے کردار کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی. مشن چیف IMF نے یہ بھی کہا کہ موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد عوام کا معیار زندگی بہتر کر سکتا ہے. مریم نواز شریف دھیرانی پروگرام کے تحت 5,000 درخواستیں جمع کر لی گئی ہیں. پہلے مرحلے میں 1500 غریب بچیوں کی شادی کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھیرانی پروگرام کے تحت مستحق لڑکیوں کی شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی مکمل کر لی گئی ہے. مریم نواز کی ہدایت پر حکومت پنجاب نے پہلے مرحلے میں 1500 جوڑوں کے اجتماعی شادیوں کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. پروگرام کے تحت محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب 1 ارب روپے کی لاگت سے 3000 اجتماعی شادیوں کا انتظام کرے گا. درخواست دہندہ خواتین میں سے 70% کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے.
दूसरे मरहले में बकिया रजिस्टर्ड जोड़ों की शादी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के लिए तहाइफ की खरीदारी और 1 लाख रुपया इस्लामी की अदायगी के लिए पंजाब हुकूमत पंजाब बैंक से मुआहदा हतमी मराहिल में है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।